अरे ये रोड तो छोटा ही होता जा रहा है, क्या करूं अब? योगिता अपने स्वर्गवासी पति का ट्रक लेकर पहली बार हाईवे पर निकली थी। ऐसे में गलत लेन पकड़ने के चलते वो एक गांव में जा पहुंची। अब इसे मोड़ू कैसे? और रास्ता छोटा ही होता जा रहा है, बैग भी नहीं कर सकती अब तो, क्या करूं? अरे ये ट्रक यहाँ इधर कैसे आ रहा है? कोई नौसिखिया ड्राइवर लग रहा है मुझे तो। अरे वो तारे तारे गई तारे। अरे ये क्या? अरे लाइट को क्या हुआ? क्या हुआ लाइट को? कुछ नहीं, बस वो गलती से। ड्राइवर कहाँ है? लगता है घर से ड्राइवर के साथ भाग रही थी ये। मुझे तो लगता है ये ट्रक में 2 नंबर का माल ले जा रहे होंगे और पुलिस से बचने के लिए ट्रक को गांव में घुसा दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ट्रक ही फूंक दो, फिर देखो कैसे ड्राइवर भी आएगा और ये भी बोलेगी। योगिता तभी फूट फूट के रोने लगती है और बताती है कि जी कौन? रघुवंशी जी का घर यही है। जी हमें एक ट्रक ड्राइवर की बॉडी सड़क हादसे में मिली है। आपको हमारे साथ चलकर बॉडी की शिनाख्त करनी पड़ेगी। और इसी एक खबर के साथ घर में मातम छा जाता है। 2 बच्चों के सर से बाप का साया उठ चुका था, लेकिन योगिता जैसे तैसे खुद को संभालकर अपने भाई को फोन लगाती है। अरे ये कैसे हुआ? खुद को संभालो और तुम चिंता मत करो, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। कहते हैं कि भगवान परीक्षा भी उसी इंसान की लेता है जिस पर उसे विश्वास होता है कि वो इस परीक्षा में पास हो जाएगा। शायद यही कारण था कि योगिता का ये दुख कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने वाला था। योगिता, क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारा भाई, क्या हुआ भाई को? बोलिए माँ, क्या हुआ? तभी माँ बताती है कि वापस आते हुए तुम्हारे भाई का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। एक तरफ पति की अर्थी उठ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ भाई की। एक औरत के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होता। 1 महीने के बाद हमें जल्द ही कुछ करना होगा। सेविंग्स इतनी भी नहीं है कि हम बुढ़ापे तक यूं ही बैठकर खाते रहें। एक तरफ योगिता ब्यूटी पार्लर का काम कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ वो ट्रक के लिए एक ड्राइवर को नौकरी पर रख लेती है। लेकिन योगिता का सफर इतना आसान नहीं था। एक तरफ जहाँ पार्लर का काम इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि शादी या किसी ऐसे शुभ काम के लिए कोई भी महिला एक विधवा से अपना मेकअप नहीं करवाना चाहती थी, वहीं नौकरी पर रखा ड्राइवर भी इतना लापरवाह होता है कि आए दिन ट्रक में कोई ना कोई नुकसान कर देता है। ऐसे में योगिता फैसला लेती है कि वो पार्लर का काम छोड़कर अब खुद ही ट्रक चलाएगी। मैं पहली बार ट्रक लेकर निकली थी और इसलिए मुझे हाईवे की लेन का पता नहीं चला और मैं गांव तक पहुंच गई। रो मत बहन, ओए इसका ट्रक निकालने में मदद करो इसकी, फिर तो आगे की तारें भी टूट जाएंगी। ओ तो टूटने दे सबकी तारे, सुबह जोड़ देंगे ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं। ट्रक को जलाकर राख करने को तैयार गांव वालों का दिल योगिता की कहानी सुनकर बदल तो गया, लेकिन योगिता की मुश्किलें अभी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपना ध्यान रखना बहन और ध्यान से जाना। कुछ घंटों के बाद योगिता को भूख लगने लगती है। ऐसे में वो देखती है कि एक जगह ट्रक खड़े हैं और कुछ लोग खाना बना रहे हैं। योगिता भी अपना ट्रक वहीं खड़ा करती है और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। तभी वहां मौजूद वो 3 लोग योगिता के ट्रक को लूटने के मकसद से पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कुछ देर चिल्लाने के बाद योगिता 3 लड़कों का डट के मुकाबला करती है। इस लड़ाई में वो खुद भी घायल हो जाती है, लेकिन योगिता अपनी बहादुरी से तीनों को भगा देती है। इस घटना के बाद योगिता समझ जाती है कि ये काम उतना भी आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। इसलिए वो लड़कों के जैसा पहनावा पहनने लगती है और सर पर साफा भी बांधना शुरू कर देती है। इस वजह से पहली नजर में कोई भी उसे देखकर धोखा खा जाता है कि वो एक लड़की है। अरे वो तो लड़की है ना। अरे तू उनके बारे में नहीं जानता, इसका नाम योगिता रघुवंशी है। ये पूरे भारत में ट्रक लेकर जाती है और इन्हें देश की पहली महिला ट्रक ड्राइवर के नाम से भी जाना जाता है। माधव सैनी को योगिता की पूरी कहानी बताता है और कहता है कि इनकी ये कहानी सुनकर आनंद महिंद्रा भी योगिता से इतने प्रभावित हुए थे कि इन्होंने इनके काम के प्रोत्साहन के लिए इन्हें एक और नया ट्रक भी गिफ्ट कर दिया। आज योगिता रघुवंशी का बेटा और बेटी दोनों इंजीनियर बन चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने ट्रक चलाना नहीं छोड़ा। सही में यार, इनकी जगह कोई और होती तो इतने दुख सहने और आर्थिक हालात से तंग आकर वो अपने पति का ट्रक बेचकर किसी दूसरे लड़के के साथ शादी कर लेती या फिर अपना जीवन अपनी किस्मत को कोसते कोसते निकाल देती। लेकिन योगिता ने जो हिम्मत दिखाई है वो अपने आप में मिसाल है।